मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का दान करना 14 गुना जीवन में हर कार्य में वृद्धि करने वाला और सबसे महादान के स्वरूप में कहा जाता है। ऐसे में सबसे पवित्र सबसे विशेष दान 14 दीपकों का दान कहा गया है। कौन से स्थान पर इन दीपकों का दान करना है, किस तरह से करना है, किस स्वरूप में करना है, इस वीडियो में संपूर्ण रूप से आपको वही जानकारी प्राप्त होगी। तो ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन को सार्थक कीजिएगा। जैसे कि यह दिन राशि परिवर्तन का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। सूर्य नारायण भगवान जो है धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यह सबसे महापुण्य फलदायी दिन होता है। साथ ही इस दिन सभी अधिकतर राशियों का राशि परिवर्तन के साथ साथ जो शनिदेव होते हैं उनका भी राशि परिवर्तन का दिन माना जाता है। कुल मिलाकर बहुत सारे दुर्लभ सहयोग इस दिन बनते हैं। ऐसे में इस दिन दान पुण्य पूजा पाठ का अपना सर्वश्रेष्ठ महत्व है। आप सभी विशेष तौर पर कुछ वस्तुएं दान करते होंगे, जैसे कि इससे पहले ही मैंने वीडियो दिया है, कमेंट्स में उसका लिंक जो है पिन कर रखा है, कृपया उसे भी देखिएगा। अगर आप सभी वह दान करते हैं तो श्रेष्ठ है। उसके साथ साथ आप 14 दीपकों का दान करना न भूलिएगा। इन दीपकों का दान आप सुबह भी कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, इन दीपकों का दान आप शाम को भी कर सकते हैं। अब आप इन दीपकों का आटे के बनाना है या माटी के, तो आप सभी जो है इन दीपकों को आटे का भी बना सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक जब जब प्रज्वलित होता है ना तो दीपदान का सुख मिलता है। आटे का दीपक जब ठंडा हो जाता है ना तो आप सभी जो है देखेंगे कि जहाँ जहाँ आप दीपदान करेंगे वहाँ वन्य जीव जंतु होते हैं जो इसे ग्रहण करते हैं, पशु पक्षी होते हैं, कीट पतंगे होते हैं जो ग्रहण करते हैं, तो आपको अन्नदान का भी सुख मिलता है। इसलिए आटे के दीपक सबसे विशेष दीपक और सर्व कार्य सिद्धि में दीपक माने जाते हैं। तो प्रयत्न करें आप आटे के ही दीपक बनाएं। न हो पाने की स्थिति में, कोई कारण हो कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आप माटी के दीपक भी प्रयोग में ले सकते हैं। ऐसे में ऐसा आटा लगाएं, पहले से पड़ा हुआ आटा नहीं, बिल्कुल नया साफ स्वच्छ आटा भगवान जी के लिए आप दान करने के लिए। जिस तरह से पहले से रखी हुई चीज़ दान नहीं की जाती, नई खरीद कर संकल्प के तहत दान की जाती है, ठीक उसी विधि से जो है दीपक का भी नया आटा आप सभी जो घर में आया हुआ है उसे जो है गूंदे और बहुत सुंदर भाव से प्रभु स्मरण करते हुए मंत्र जाप करते हुए आटा लगाए। बिना नमक का आटा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। सुंदर छोटे छोटे जो है 14 दीपक बना लें, एक थाली में इन्हें विराजमान कर लीजिए। इसके बाद जो है आप इनमें चाहें तो गोल बाती लगा दे, चाहें तो लंबी बाती लगा दे। ऐसा कोई प्रमाण फिलहाल इस मकर संक्रांति में सिर्फ दान की महत्वता है, ऐसा कोई भी चीज़ ना देखें कि आप लंबी बाती का प्रयोग करें, गोल बाती। सिर्फ आप जो है भगवान का स्मरण करते हुए दीप दान करें, बस इस बात का ध्यान रखें। अब यह दीप दान कब करना है, इस वर्ष जो है मैंने पहले ही बता दिया है, पुण्यकाल का शुभ मुहूर्त भी उस वीडियो में बताया गया है। आप सभी जो है स्क्रीन पर और मैंने दिया हुआ है, इस समय में दीप दान करते हैं ना तो ज़्यादा पुण्य फलदायक माना जाता है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो इस समय दीप दान करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। पूरे दिन भर में रात्रि तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम को प्रदोष काल में करें या ब्रह्म मुहूर्त में, इच्छा आपकी है। परंतु जो है ज़्यादा उचित फलों की प्राप्ति के लिए प्रदोष काल हल्का सा अंधेरा रहे, हल्की सी रोशनी रहे, तभी आपको दीपदान कर देना चाहिए। सुबह के समय में भी यही प्रक्रिया अपनाएं, हल्की सी रोशनी रहे और हल्का सा उजाला हो तभी दीपदान करेंगे। अब कई भक्तजन क्या करते हैं कि जो दीपक होता है वह खूब उजाला होता है सुबह के समय, तब दीपक लगा देते हैं। ऐसा नहीं, शाम को भी हल्का सा जो है अंधेरा हो तब दीपदान आपको करना है। अब एक थाली में आप जो है सुंदर भाव से चाहे तो घी का प्रयोग करें। इस दिन तिल्ली के तेल का प्रयोग भी शास्त्रों में विधान कहा गया है। काले तिल का दान करना, इस दिन काले तिल प्रयोग में लेना, भगवान जी पर चढ़ाना, दान करना और काले तिल के दीपक का दान करना भी जो है शुभ माना जाता है। तो काले तिल का जो तेल होता है ना, तिल का तेल, वह प्रयोग में ले सकते हैं। सरसों के तेल का भी दीपक आप प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि इस दिन शनिदेव भी राशि परिवर्तन करते हैं और विशेष दुर्लभ सहयोग होता है। तो आप इस दिन सरसों के तेल का दीपदान भी कर सकते हैं। इस दिन जो है काले रंग के कपड़े, नीले रंग के कपड़े पहनने में भी कोई दोष नहीं होता, ऐसा शास्त्र विधान कहता है, क्योंकि यह दिन अपने आप में जो है शनिदेव के भी राशि परिवर्तन का दिन माना जाता है। ऐसी स्थिति में आप सरसों के तेल का भी इस दिन प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शनि संबंधी परेशानी जो है नहीं होंगी। और सबसे उत्तम तो शास्त्रों में घी कहा गया है, तो गौ माता का शुद्ध घी हो तो कहना ही क्या है, इसके तो लाख गुना फल मिलते हैं। तो ऐसे में आप सभी एक थाली में 14 दीपक आप बना लीजिए। अब 14 दीपक सुंदर भाव से प्रज्वलित कर लीजिए। अब यह नहीं कि एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित कर ले, यह दोष लाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी
धीरे धीरे सभी 14 दीपक प्रज्वलित करें, थाली में दे। थाली में जो है आप रोली चंदन अक्षत कुमकुम समर्पित करें, छीटन दे। आप एक महादान करने जा रहे हैं, दीपदान करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप रोली चंदन मोली कुमकुम छिड़के 3 बार हाथ में पानी लेकर, जल लेकर उसके ऊपर से घुमाएं, जिसे जल शीतलीकरण कहा जाता है, दीप शीतलीकरण कहा जाता है। उसके बाद सबसे पहला जो दीपक का दान करना होगा ना, वह सबसे पहले आप सभी को अपने घर के मंदिर में करना होगा। दूसरा दीपक अपने पितरों के निमित्त रसोई घर में करें। तीसरा दीपक भी रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा के लिए लगाएं। 3 दीपक हो गए। चौथा दीपक माँ तुलसी में लगाएं। 5वां दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। छठा दीपक आकाश दीप दान जिसे कहा जाता है ना, आकाश की तरफ खुले आसमान के नीचे लगाएं। उसके बाद 6 दीपक हो गए। उसके बाद आप सभी को एक दीपक जो है पीपल वृक्ष की जड़ में लगाना है, एक दीपक आंवला वृक्ष की जड़ में लगाना है। महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, गौशाला, किसी बहते हुए पानी में, समी वृक्ष के नीचे, और कुल मिलाकर जो बहता हुआ पानी, गौशाला, इन स्थानों में कम से कम आपको 14 दीपकों का दान करना है। केला वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। आंवला, पीपल, यह जो पवित्र वृक्ष होते हैं जिनमें कहा गया है कि दीप लगाना चाहिए, चौराहे पर लगाना है एक दीपक, मंदिर में लगाना है, माता रानी के, महादेव के मंदिर में आप दीप दान करें। बस यह 14 दीपकों का दान बहुत उपयोगी माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाते, देखिए आपके घर के आसपास बहता हुआ पानी नहीं है, गौशाला नहीं है, या जो है आपके घर पर आंवला, पीपल, केला और साथ ही समी वृक्ष नहीं है, बेलपत्र नहीं है, महादेव और श्रीहरि विष्णु का मंदिर भी दूर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वह स्थान नहीं होते हैं ना, तो आपने देखा होगा उन स्थानों का भाव करते हुए कि मैं उन स्थानों पर जाकर दीपक लगा रही हूँ, ऐसा मन में स्मरण करते हुए घर के दरवाजे पर या माँ तुलसी के आगे भी 14 दीपकों का दान करना ना भूलें। नहीं तो आप यह कर सकते हैं कि किसी मंदिर में जाकर, घर पर जो स्थान आपसे उपलब्ध हो जाए, आपके आसपास उपलब्ध हो पाए, उन स्थानों पर तो आप सभी दीपक लगाएंगे ही, परंतु जो बचे हुए दीपक होंगे जिन स्थानों पर आप नहीं जा सकते हैं, कि ऐसा मन में भाव करें, किसी मंदिर में लगा दीजिए। ऐसा भाव करें कि मन में मैं यह जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान कर रही हूँ, बहते हुए पानी में दीपदान कर रही हूँ, ऐसा कहते हुए आप सभी जो है उन स्थानों का भाव करते हुए दीपक का दान जो है किसी मंदिर में कर आ सकते हैं। घर के दरवाजे पर भी कर आने से दुर्भाग्य दूर होता है, रोग दोष संकट और सब परेशानी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। इस तरह से आप 14 जो है दीप दान जरूर से करें। हालांकि इस दिन कई वस्तुओं का दान किया जाता है, जिसका चैनल पर पहले ही वीडियो आ चुका है, करके दिखाया गया है, परंतु दीप दान आप सभी को जरूर से करना है। खासतौर पर आटे का दीपक जो है शनि संबंधी परेशानी, पितृदोष दूर करने, रोग संकट कष्ट को काटने में सहायक होता है। कोई भी चीज़ समझनी हो, पूछनी हो, आपको समझ में ना आए तो चैनल में कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।